जैसे एम्बापे ने यूरो खेला, हाँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है फ्लॉप भी हो सकता है, उसके 30% चांसेस है फ्लॉप होने के, लेकिन जितना बड़ा वो प्लेयर है वो 70% चांसेस है उसके टॉप स्कोरर रहे। चैंपियंस लीग में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करा उसने स्पेन में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करा, उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, वो ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे नहीं आ रही, वो बिल्कुल एक सही खेल रहा है अपने लेवल पे। आपको भी शर्म आनी चाहिए, आप भी क्या कर रहे हो, कितने साल का, 18 साल का है ना वो भाई। जितने भी स्टार प्लेयर हैं सब हमसे छोटे हैं, ठीक है। बेलिंगम हमसे छोटा है, एम्बापे हमसे छोटा है। बेलिंगम कितने साल का है? 20 साल का है वो। अबे लगता तो नहीं है वो कहीं से 20 साल का। और ये देखो कि एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो छोटे क्लब में जा रहा है, तो छोटे क्लब में भी उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको वेजेस मिल रहे हैं, अपना घर चला सकता है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेमार का तो बहुत अलग सीन है ना, वो तो यार नेमार 10 काम और गलत किए उसने। हाँ, बेशक मैं आपको उसकी करियर वाइज बता रहा हूँ, उसकी चॉइसेस की बात नहीं कर रहा। ऐसे ऊपर जाएगा लेकिन वो मेंटेन रखेगा, लोग उसको भूल जाएंगे। ये फोर्डन की कहानी होगी मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। वो भी सकते खुद रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने खुद बोला है कि मैन सिटी इज द बेस्ट क्लब इन यूरोप, लेकिन वी आर जस्ट लकी। लगता है कि आपको एक बड़े लेवल पे ना रिटायर होना चाहिए। क्रूज ने जो किया है ना, आउटस्टैंडिंग डिसीजन था। फजूल के MLS के अंदर सऊदी लीग में कोई जाने की जरूरत नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल शर्म आनी चाहिए, मैं इतना बड़ा आपका प्लेयर है। बात सुनो ये पोर्चुगल गलत कर दिया रोनाल्डो के साथ। बात कर सुनो भाई उसकी, वो इतना खतरनाक प्लेयर है आपका। 16 से चलो लीग में अच्छे हैं, ठीक है, और वो तो पता है, टीम भी तो देखो ना यार, टीम ऐसी खतरनाक टीम है। डे ब्रुयने बॉल खिला रहा है, डे ब्रुयने सब VIP मिडफील्डर। बर्नार्डो सिल्वा तो उछाल के बॉल दे रहे हो, स्विंग हो भाई। मजा आया आप लोगों को? बहुत मजा आया। क्या कर रहे थे हम आज? कैमरा में बताएं, उनको थोड़ी पता है। बहुत मजा आया। आप बताइए क्या कर रहे थे हम आज? भाई बताइए आप। देखो अश्लील अल्फाज यूज हो जाएंगे, लेकिन हमने बहुत जो है ना प्रैक्टिस की फुटबॉल की बहुत दिनों बाद। ये राहिम भाई का आइडिया था, एक हमें PR मिला था राहिम भाई को फुटबॉल का, तो उसके लिए रील बनानी थी। फुटबॉल सही है, तुम लोग ओपिनियन से क्या है, मतलब कि अच्छी फुटबॉल है, आउट ऑफ 10 रेट करो भाई। आउट ऑफ 10 इट्स अ 9। बाय द वे इट्स अ यूरो लेटेस्ट 2024, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये ओरिजिनल लग नहीं रही है, ये फर्स्ट कॉपी है, लेकिन जैसी भी है फॉर मी इट्स अ गुड कॉपी, लेकिन पैसा मुताबिक इट्स नॉट गुड। हाँ, कितने की है ये वैसे? 6500। 6000 के हिसाब से थोड़ी महंगी है। बाकी हम लोगों ने हवा भी बहुत ज्यादा बनवा दी है, तो ये पत्थर हुई भी है। आउट ऑफ 10 बताएं कितने देंगे रेट? यार वैसे प्राइस वाइज अगर कंसिडर करें तो 7। भाई मैं भी जो है ना 8 दूंगा, क्योंकि वो एक नंबर में काट रहा हूँ जो मेरी बॉडी पे नील पड़े। जितने मैंने हवा बर्बाद दी और सख्त हो गई है। अबे सर पे मैंने अभी हेडर मारा था ना, इस पे फट गया सर। तरबूज मैं बोल रहा हूँ भाई, हवा बहुत ज्यादा भरवा दी थी। और ये क्या हो गया भाई, ये बताया ना क्या हो गया? ये ट्रेजेडी मैच शुरू होने से पहले हो गई थी। मतलब लोगों के मैच खेलने के बाद अच्छे खासे मैच फिर उसके बाद फटते हैं, इनके पहले ही फट गई, मतलब जूते फट गए इनके। हाँ, और दोनों तलवे उतर गए इनके पहले जूते फटे, फिर ग्राउंड में। वैसे कितने तुमने महीने यूज करे हैं या सालों यूज करे हैं? यार ये बहुत पुराने, बहुत टाइम। ये मैंने लास्ट टाइम जब फुटबॉल खेला था ना 2 साल पहले, जबकि सही है तो भाई ये उम्र गुजर गई है इनकी। मैंने जब लास्ट टाइम फुटबॉल खेला था, जो कि 3 साल पहले था, मैं जूते वहीं छोड़ के आ गया था। उसके बाद से ना मैंने फुटबॉल खेला ना मैंने जूते खरीदे। लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड कार्डियो, अच्छा हो गया, अच्छा मस्त कार्डियो। एंड बाय द वे हम लोग जहाँ पर हैं उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका नाम क्या है भाई? नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पीछे? लिखा हुआ है समथिंग, अरेंजी अरीना में हम लोग खड़े हुए हैं। थैंक्स टू अरेंजी अरीना फॉर दिस ग्रेट लोकेशन। उन्होंने हमें वीडियो बनाने के लिए स्पेस दी है, पूरा खाली है, ओनली फॉर अस। यहाँ पर ज़बरदस्त बेंचेस वगैरह लगी हुई हैं, ज़बरदस्त सारी फैसिलिटीज़ है जो होती हैं, और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे बाथरूम हो गए, साफ़ सुथरे बाथरूम है, बेंचेस हैं, और प्रॉपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें आप। एज अ फुटबॉल फैन आई रेट दिस प्लेस 9 out of 10। व्हाट्स योर गाइस? मैं तो 10 on 10 देता हूँ उसको मिला के, ओनर को मिला के 10 out of 10। हॉस्पिटैलिटी है, ओनर भी बड़े स्वीट्स हैं, उन्होंने हमें स्पेस दी, एंड ड्रिंक्स भी हैं, और प्रॉपर पीछे वो टी टक शॉप भी है, तो वहाँ पे जो है वो कह रहे हैं कि अभी खाना वाना का सिस्टम भी ऑन हो जाएगा। सो आई थिंक होलसम जगह है पूरी, जो आपको चाहिए होती है, जो चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम मिस करेंगे। तो अभी बड़े वो भी हैं, आपका गार्बेज बॉक्सेस भी हैं, ठीक है, डस्टबिन भी हैं, सब कुछ है। और लोकेशन बता दो ना। लोकेशन है भाई ब्लॉक 6 नियर इब्राहिम मस्जिद। और इब्राहिम मस्जिद जो है उसका जो ग्राउंड था, बहुत मशहूर ग्राउंड है, आप गूगल मैप पे भी लिख सकते हैं, क्रिकेट ग्राउंड ऑफ इब्राहिम मस्जिद, उसके बराबर में ये बना हुआ है। और नाम वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, अरेंजी अरीना। और यहाँ पर जो है ताइक्वांडो, इंडोर क्रिकेट, फुटसल, और भी 2-3 चीज़ें हैं जो नाम भूल रहा हूँ मैं। या तो गुड प्लेस।
और गोल पोस्ट भी अच्छे हैं, प्रॉपर गोल पोस्ट आपको मिलेंगे और 4 गोल पोस्ट हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये हाफ में चलता है। और अब बात कर ही रहे तो प्राइस ही बता देता हूँ मैं आपको। तो वर्किंग डेज में 3000 है और अगर आपको फुल पूरा बुक कराना है तो वो होगा 6000 रुपये। और वैसे अगर वीकेंड्स हैं हफ्ता इतवार तो 7000 रुपये और फिर इसको डबल कर लें तो 14,000 रुपीज़ फॉर आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस। राहिम भाई का नाम लेके आएंगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा नाम लेंगे राहिम भाई ने भेजा है तो आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट्स गोइंग ऑन फुटबॉल भाई। एम्बूपी इज इन रियल मैड्रिड, व्हाट डू यू गाइस से? क्या होगा, क्या सीन अगला सीजन में क्या है वो? भाई देखो मुझे पहले मैं ओके आप बोलो पहले मैं बोलता हूँ क्योंकि मैं बारसा फैन हूँ। मेरा हक पहले बनता है। हाँ, पहले ये बताओ कि तुम लोग की फट रही है नहीं फट रही एम्बापे आने से? भाई वही तो मैं स्टेट करने वाला हूँ अभी। देखो जैसे एम्बापे ने यूरो खेला, हाँ, उस हिसाब से मुझे लगता है फ्लॉप भी हो सकता है। उसके 30% चांसेस है फ्लॉप होने के, लेकिन जितना बड़ा वो प्लेयर है वो 70% चांसेस है उसके टॉप स्कोरर रहेगा। अगला बैलन डोर भी ले जाए शायद इसमें, क्योंकि चैंपियन लीग जीत जाएगा और इस तरह के क्लब वर्ल्ड कप वगैरह इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सही है, तो बैलन डोर की नॉमिनी में भी ऊपर आ जाएगा, आ सकता है। ठीक है। बाकी ये है जो इसकी यूरो में परफॉर्मेंस थी वो तो एज अ फ्रांस का जो आप कह सकते हैं हमदर्द, वेल विशर, तो उसके हिसाब से मुझे एम्बापे से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि मेरा ग्रीजमैन बहुत पसंद है, मुझे पोग्बा बहुत पसंद है, कांटे से बहुत वो है यार, क्या प्लेयर है। हाँ, तो इसलिए फ्रांस एज अ फ्रांस का वेल विशर, नॉट अ फैन, लेकिन फ्रांस अच्छी लगती है तो उस हिसाब से मुझे एम्बापे की परफॉर्मेंस अच्छी लगी इस बार। हाँ, इट वाज सही थी, इट वाज फाइन। इस बार इतनी कोई खास बूमिंग परफॉर्मेंस नहीं थी बाकी में। यार मुझे लगता है कि स्पेन जो थी ना इस दफ़ा, स्पेन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी इस यूरो में, क्योंकि विद यंग गन्स दे प्रूवन फर्स्ट ऑफ ऑल कि इफ़ यू प्ले गुड फुटबॉल डजंट मैटर कि आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर, ऑल्दो है उनके पास, थे उनकी टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर, कारवाल था, नाचो था, लॉरेंटे हो गया, मोराटा हो गया, रॉड्री भूल रहे हैं हम लोग, बेहतरीन बॉलन डोर जीतने जा रहे हैं वो बेचारे विनीसियस जूनियर की वो टू हर्ट साइड में मैं जा रहा हूँ। खैर मुझे लगता है कि एम्बापे विल बी ग्रेट फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज रियल मैड्रिड ऐसी टीम है, एक तो होलसम टीम है, बहुत सारे कमाल के प्लेयर्स हैं, बेहतरीन यंग टैलेंट है, कामाविंगा, चुआमेनी, बेलिंगम, वेलवर्दे, ये सब सपोर्ट करेंगे मिडफील्डर एम्बापे को। और एम्बापे ऐसा प्लेयर है, तेज़ भागता है, उसका बहुत बड़ा SOP है कि वो तेज़ भागता है। जो इतना तेज़ भागता है फॉरवर्ड प्लेयर, आई डोंट थिंक सो कि बहुत मुश्किल होता है उसको पकड़ना। बहुत 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 तेज़ भागता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को देखा है। रोनाल्डो था, बेइंतहा वो जगल भी करता था। इसकी स्पीड और आपका एथलेटिज्म जो है ना कमाल है, फ्लेक्सिबल है, नाइस कर्ल शॉट्स मारता है और कुछ इसका एक स्टाइल है जो बिल्कुल कॉर्नर पर लेके जाता है और फिर वो दिखाता है कि मैं ऑफ पे मार रहा हूँ, फिर रख के लेग पे मारता है। गोलकीपर को समझ में नहीं आती होता है क्या। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक स्ट्राइकर। रियल मैड्रिड के जो मिडफील्डर है उसको हेल्प करेंगे एंड आई थिंक मे बी अगर वो टॉप स्कोरर नहीं बनता ला लीगा का इस सीजन में तो आई थिंक वो टॉप 5 में डेफिनेटली है। हाँ ये तो है, ये बात है, टॉप 5 में तो आएगा, टॉप 5 में तो आराम से आ सकता है एम्बापे। लेकिन अभी वही देखते हैं कि रियल मैड्रिड जैसी टीम में जब आते हैं तो ऑलरेडी भाई वहाँ पे ऑलरेडी सुपरस्टार्स भरे हुए हैं, तो वो ईगो का क्लैश यहाँ पर मैं ये बोलूँगा बिकॉज रियल मैड्रिड इज क्या कहते हैं होसेलू को भेज रही है, वो आई थिंक लोन में जा रहा है या फिर उसको बेच रहे हैं, तो देयर इज नो स्ट्राइकर, दैट मीन्स कि एम्बापे इज गोना बी द फर्स्ट चॉइस और फिर वो पूरा गेम खेलेगा। तो यहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन वाला चीज़ है नहीं, उसके एरिया में ना कोई बंदा है ही नहीं। जूड बेलिंगम को कोई स्ट्राइकर खिलाया था कभी कभार, लेकिन वो मजबूरी में खिलाया था क्योंकि उस वहाँ पर स्ट्राइकर था नहीं। होसेलू वो फर्स्ट चॉइस नहीं था, लेकिन होसेलू ने जिस तरीके से वो आई थिंक क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल था, जो चैंपियंस लीग का गेम जिताया अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो हमारा बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया था। आई थिंक होसेलू का बहुत बड़ा हाथ जाता है जो हम लोग चैंपियंस लीग जीते हैं। तो ये है, आई थिंक मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा एम्बापे क्योंकि उसको होलसम टीम मिली है जो PSG नहीं थी। PSG इज जस्ट मनी यार, PSG में टीम टैलेंट कहाँ है? मतलब मेसी के होते हुए, नेमार के होते हुए स्टिल डिडंट विन UCL। नेमार, मेसी और एम्बापे भी खेला है ना साथ इनके, जब भी नहीं जीत पाया। आप सोचो इतना बेहतरीन अटैक। टॉपिक नंबर 2, रॉड्री बेचारा विनीसियस जूनियर को साइड में कर दिया। तो यहाँ पे व्हाट्स योर ओपिनियन के विनीसियस जूनियर को डिजर्व करता है वो? अब ये पता भी नहीं है कि रॉड्री जीता नहीं जीता, लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया और बड़े बड़े पेजेस रॉड्री इज गोइंग टू विन द बॉलन डोर। और द फर्स्ट टाइम एवर आफ्टर मॉड्रिच अ मिडफील्डर, first time ever a center defensive mid is going to win the Ballon d'Or. First time ever in the history of football, a center defensive mid जो स्ट्राइकर और विंगर को साइड कर रहा है। एंड ऑल्सो फर्स्ट टाइम एवर RB Carvajal is in top 5 of Ballon d'Or.
यार कार्वाल इज वेरी डिजर्विंग, लेजेंड। हाँ कार्वाल इज डिजर्विंग। बहुत, उसकी उम्र भी काफ़ी अच्छी खासी है और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा खेल रहा है। भाई वो चैंपियंस लीग में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करा उसने स्पेन में भी कंसिस्टेंट परफॉर्म करा। उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, वो ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे नहीं आ रही, वो बिल्कुल एक सही खेल रहा है अपने लेवल पे। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि रॉड्री को मिलना चाहिए या विनीसियस जूनियर डिजर्व करता है? यार आई थिंक दोनों में से किसी को ही मिल जाए, बट आई वुड गो फॉर विनीशियस। विनीशियस पे मैं जाऊंगा क्योंकि यार विनीशियस ने अपने सिंगल हैंडेडली भी, उसकी बहुत अचीवमेंट है वो, एक तरह से देखा जाए उसने बहुत अच्छा खेला। रॉड्री के पास एक पूरी टीम थी और उस वक्त वो टीम पम्प्ड अप थी। अगर देखा जाए स्पेन जब उतरी थी ना, वो ऐसा ही था कि भाई ये जीत के ही जाएंगे। उनको जो बाकी में अगर सिर्फ देखा जाए तो अगर आपकी जो थ्रेट थी वो जर्मनी थी, उसके अलावा हाँ। किसी टीम पे कोई थ्रेट नहीं पड़ रही थी उनको। और जिस तरीके से स्पेन ने जर्मनी को हराया, यमाल, वो तीसरा टॉपिक हमारा यमाल ही है, तो कमाल प्लेयर है भाई अब हमें तो शर्म आती है, अब हमारे को तो रहना ही दो ना। आप थोड़ा जोर से बोला, माइक में आवाज़ नहीं आएगी, दोबारा बोले लाइन आप। आपको भी शर्म आनी चाहिए, आप भी ये कर रहे हो। कितने साल का? 18 साल का है ना? तो भाई जितने भी स्टार प्लेयर हैं सब हमसे सबको। छोटे हैं, ठीक है। बेलिंगम हमसे छोटा है, एम्बापे हमसे छोटा है, बेलिंगम कितने साल का है? 20 अबे- साल का है वो। अबे लगता तो नहीं है वो कहीं से तो 20 वही साल का। तो बड़े बड़े तो क्या करें। ऐसे ही मुझे लगता ये है, छुपाते हैं। देखो लेट्स बी रियल, ये छुपाते मजाक हैं मजाक सब नहीं, साइड असल में। में क्रिकेट वाले छुपाते हैं, वो नहीं छुपाते। फुटबॉल वाले इसकी नहीं। चाचू छुपाते हैं। इसकी चाची तो रहने दो ना। खैर, इफ्तीमेनिया बेटा, इफ्तीमेनिया, इज्जत। इज्जत खैर हमको मुझे चाहिए full मुझे इज्जत। लगता है कि यार हम बस अनलकी हैं, मतलब कि ऑब्वियसली वो लोग फिर बचपन से वो फुटबॉल में डाल देते हैं, अकेडमी खेलते हैं वो, एंड ऑब्वियसली जब आप बचपन से ही फुटबॉल खेल रहे हो तो फिर आप एक टॉप के लेजेंडरी इंटरनेशनल प्लेयर बन जाओगे, लाइक एम्बापे, जूड बेलिंगम। मतलब एम्बापे जब उसकी बचपन की तस्वीरें दिखाई अभी जो उसकी वो हुई थी, आपका क्या कहते हैं, सेरेमनी क्या कहते हैं उसे, अनवेलिंग अनवीलिंग जो होती है, जो भी होती है, Unveiling, हाँ, तो हाँ। उसमें जो है आपका, उसमें दिखाया कि वो छोटी उम्र में रियल मैड्रिड की अकेडमी में खेलता था वो। अब जाहिर है जो बच्चा छोटी में अकेडमी में रियल मैड्रिड खेला तो चीता ही बनेगा नहीं, ना। देखो टैलेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके अलावा जूड बेलिंगम का भाई है जोब बेलिंगम, वो भाई दोनों भाई, पूरी फैमिली का कल्चर यही है कि आपने फुटबॉल खेलना है, प्रमोट करना है। और इस लेकिन तरह का उनको वो फैसिलिटीज भी मिली है ना उस हिसाब से यार। फैसिलिटीज मिली है ना। अब देखो, कल्चर और हमारे फैसिलिटीज पास जब कितनी- मिलेंगी तो टैलेंट आपका और ग्रूम होगा और ना। groom होगा। बस ये अब हमारे पास point ये कितनी है। अकेडमीज हैं यहाँ पर, आप बताओ ना, कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चा बोलता है कि अब स्पेन में क्या होता है कि भाई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है हमने, उसको फुटबॉल अच्छा खेला तो फुटबॉल में डालो, डजंट मैटर, क्योंकि उनको पता है कि भाई ला लीगा है, ला लीगा में 35-36 टीमें हैं, उसके बाद फिर लीग 1 भी है, लीग 2 भी है, उसमें कुछ और टीम्स हैं, तो अगर वो ला लीगा में नहीं खेल रहा तो वो लीग 1 लीग 2 में तो खेल लेगा, मतलब कि कुछ तो मिलेगा। और हर क्लब पैसा देता है आपको, हर क्लब देता है भाई। और ये देखो कि एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, वो छोटे क्लब में जा रहा है, तो वो छोटे क्लब में भी उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको वेजेस मिल रहे हैं, अपना घर चला सकता है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यमाल का जो सीन है ना भाई, यमाल का भाई यही सीन है कि वो जो कह रहा है कि सो कॉल चल रहा है सोशल मीडिया पे कि भाई पेपर भी दे रहा हूँ मैं और फिर मैं यूरो जितवा रहा हूँ स्पेन को। आई थिंक ठीक है, ग्रेट, बेहतरीन टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग गोल मारा था अगेंस्ट जर्मनी। आई थिंक एक यंग टैलेंट ऐसे बड़े क्रूशल गेम्स में इतने प्रेशर के बीच में ऐसे गोल मारना बिग डील, लेकिन उसको वैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। वो 5 स्टार होटलों में घूम रहा है, वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है, वो कारवाहाल, नाचो वगैरह के साथ घूम रहा है, वो बार्सिलोना के अंदर वो अंडर मेसी भी खेल चुका है, तो भाई चावी कि उसने उसको कोच कर रहा है, तो इतना ज़्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स उसको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो क्यों नहीं बनेगा यमाल। सो लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है ना, वो चल रहा है यंग प्लेयर, ठीक है। जैसे हम जब बड़े हो रहे थे उस वक्त चलते थे, हमें दिखते थे 25 या ऊपर के प्लेयर्स, हाँ, ठीक है। इनिएस्टा उठा लो आप, चेबी अलोंसो उठा लो, रोनाल्डो, ये वाली जो टीम थी ना, राहुल काका, ये सब हम देखते थे 25 या ऊपर के थे। अभी सारे जो प्लेयर है ना, टॉप सब के young प्लेयर है। सब यंग है, सब यंग है। और ये है। यही स्पेन ने भी दिखाया, 90% यंग थे उनके पास। हाँ। उनकी तो फर्स्ट टीम में यंग प्लेयर खेलने हैं भाई, और उसमें उठा लो फिल फोर्डन, साका, यार फोर्डन का प्लेयर है यार, फोर्डन मुझे बहुत पसंद है, फोर्डन खूबसूरत खूबसूरत। आई थिंक वो डू यू गाइस थिंक अबे हाँ, उसका इंस्टाग्राम का पेज बना हुआ है, वो मिलियंस में है भाई उसके फॉलोअर्स, उसके बच्चे छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं वो लोग। खैर, ये भी तो सही है। डू यू गाइस थिंक फोर्डन इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट, लाइक इस वक्त जो एम्बापे है सो कॉल्ड, तो वो बन सकता है? नहीं, वो नहीं बन सकता, वो वो नहीं बन शेडो में आ जाएगा, वो अभी आ गया भाई ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, लेकिन एक वो स्टारडम लेवल होता है ना, वो शायद भाई। मुश्किल देखो मैं आपको बताऊं, ये लेफ्ट विंगर है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेफ्ट विंगर है, इसका हाल जो है ना नेमार जैसा होगा।
ये नेमार का तो बहुत अलग सीन है ना, वो तो यार उसको तो नेमार 10 काम और गलत किए फोर्डन उसने। हाँ, बेशक मैं आपको उसकी करियर वाइज बता रहा हूँ, उसकी चॉइसेस की बात नहीं कर रहा। ऐसे ऊपर जाएगा लेकिन वो मेंटेन रखेगा, लोग उसको भूल जाएंगे। ये फोर्डन की कहानी होगी मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है। हो भी सकता है। और अहमदाबाद मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि वो शैडोड है ना यार, हालैंड, जूलियन अल्वारेज जो सिटी के प्लेयर भाई। पहले हालैंड और फोर्डन की बहुत अच्छी वो थी, फिर जूलियन अल्वारेज आ गया अर्जेंटीना से उठ के, वर्ल्ड कप जीता। जूलियन अल्वारेज ने उसको और पीछे कर दिया। पहले हालैंड फ्रंट पे था, फिर फोर्डन था, फिर बाकी आते हैं। डे ब्रुयने तो बड़े प्लेयर्स हो जाएंगे, मैं यंग टैलेंट की बात कर रहा हूँ। फिर जूलियन अल्वारेज आ गया तो वो और पीछे हो गया फोर्डन। मैं यही कह रहा हूँ, नेमार के साथ भी इसी तरह से सीन हो रहा था। या तो उसको टीम चेंज करनी पड़ेगी फोन। हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि मैन सिटी में जो है ना, वो वहाँ बहुत स्टार प्लेयर्स हैं, तो मुश्किल है। तो स्टार प्लेयर्स नहीं है, कुछ और नहीं है उनके पास। नहीं यार, अच्छा क्लब है, नो डाउट। मैन सिटी वैसे भी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने खुद बोला है कि मैन सिटी इज द बेस्ट क्लब इन यूरोप, लेकिन वी आर जस्ट लकी। रॉड्रिगो ने बोला, कारवाल ने बोला, सबने बोला। लेकिन लेट्स देखो, मेंटालिटी होती है नेवर गिव अप वाली। हाँ, रियल मैड्रिड की मेंटालिटी है नेवर गिव अप वाली। जो वाला मैच था अगेन बायर्न म्यूनिख का, जिसमें होज़ेलू ने बैक टू बैक 2 गोल मार दिए थे, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट वो आउट ऑफ द बॉक्स एकदम से आया था। एक्सीलेंट मैनेजिंग डिसीजन बाय कार्लो एंजेलोटी के सही वक्त पे। आई थिंक बहुत कम मैंने ऐसे मैनेजर्स देखे हैं। एक जीजू था जो सही टाइम पे सब करता था। खैर जीजू तो 90% सब करता ही था, वो अपनी फर्स्ट टीम के साथ जाता था। एंजेलोटी इट्स आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग। वो रियल मैड्रिड से चेल्सी गया, नेपोली गया, छोटे क्लब्स में गया, वहाँ पे नहीं कर पाया। फिर बैक दोबारा उसको रियल मैड्रिड में बुलाया। रियल मैड्रिड जब वो आया, उसने कोई नेक्स्ट लेवल चेंजेस किए हैं। उसने सबसे पहले अपने दोस्तों को, सो कॉल्ड मॉड्रिच, क्रूज को ज़रा आसरा दिया कि भाई 1-2 साल रुको। अब देखो ना, मॉड्रिच भी 1 और साल क्यों रुक रहा है। एंजेलोटी ने बोला है भाई वी नीड यू, हमें पता है तुम आपका रिटायर होके या फिर तुम किसी MLS के क्लब में जाओगे, जो भी होगा। सबसे पहले तो ये एक सवाल है तुम लोगों से भी, मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एक बड़े लेवल पे ना रिटायर होना चाहिए। क्रूज ने जो किया है ना, आउटस्टैंडिंग डिसीजन था। फजूल के MLS के अंदर सऊदी लीग में कोई जाने की जरूरत नहीं है। अपने टॉप की उसमें जो है ना, अपनी करियर को ख़त्म करो और अल्लाह हाफिज़ करो। आपको ज़िंदगी भर याद रखेंगे लोग, ज़िंदगी भर याद रखेंगे क्रूज को। चैंपियंस लीग जितवा के जा रहे हैं, ला लीगा जितवा के जा रहे हैं, और आपका यूरो के अंदर जो है उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। यूरो के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस थी भाई, खतरनाक लेवल की। तो पेड्री को इंजर्ड कर दिया। हाँ, बेचारे पेड्री को इंजर्ड कर दिया। वो सॉरी भी बोला था ट्विटर पे। पेड्री इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट भाई। यार बेहतरीन इसके talent। अंदर मैं वो ये भी कहूँगा मिसाल है। आपको कि अगर जो तुम भी बात कर रहे हो, वैसे आई एग्री विद यू कि भाई प्लेयर को ना एक अपने हाई लेवल पे रिटायर होना चाहिए। वो एक दैट्स द बेंचमार्क कि भाई एक उस पे जाके बहुत उस पे जाके रिटायर हो। और अगर आप उसके साथ साथ मेजर ट्रॉफीज जीत के रिटायर हो रहे हो, वो तो एक ड्रीम है, सही है ना। लेकिन फिर आप ये भी देखो, जो प्लेयर्स 16-17 साल की उम्र से उनकी ज़िंदगी फुटबॉल है, तो जब वो उसको 15-20 साल बाद जाके उस चीज़ से दूर होते हैं ना, तो एक इमोशनली भी उनका वो टूटता है कनेक्शन उस चीज़ से। तो जो रोनाल्डो या बाकी, रोनाल्डो को छोड़ दो आप, रोनाल्डो इज़ वेरी डिफरेंट। हाँ, उसका तो एक वो बहुत exceptional case है। वो बहुत अलग लेवल है। बाकी प्लेयर देख लो, अगर तुम क्या नाम है, MLS में अपना वो कौन गया था, मेसी से पहले कौन गया है यार, वो मैनचेस्टर उसमें ही था, अपनी इंग्लिश बारक्लेस में था पहले, रूनी। सही है ना, रूनी गया। तो उनका वो होता है कि भाई कि इसको भी, इस टाइम को भी ना थोड़ा सा और खींच लो, और फुटबॉल से जितना क्लोजली लिंक रह सकते हैं रह लो। बहुत सारे प्लेयर्स का ये भी होता है। लेकिन इनका ये भी है कि MLS की जो लीग है ना, स्पेशली डेविड बैकहम का जो वहाँ पे एक वो हाँ। एक डेविड बैकहम का क्लब है, एक आपका वो डेडपूल वाला जो एक्टर है रायन रेनॉल्ड्स, उसका भी एक क्लब है। हाँ। तो दे ट्राई टू प्लीज प्लेयर्स के। मैंने बैकहम की एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें वो बैकहम कह रहा था कि मैं सो रहा था, मुझे कॉल आई कि मेसी ने हाँ बोल दिया है कि मैं इंटर मायामी ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोना सेल दिस क्लब टू मेसी। मतलब कि मैं अग्रीमेंट रखूँगा कि अगर आप जब रिटायर हो जाओगे प्रॉपरली, तो MLS आपका क्लब हो जाएगा, आप करोगे। विच इज़ 1000 टाइम बेस्ट फॉर MLS एंड MLS फैन फॉर USA, बिकॉज वहाँ पे फुटबॉल डेड थी। जो अब जो फुटबॉल है ना, तो वो इसमें एक ये वाला पॉइंट भी आया था कि भाई इनको इधर बुलाओ, टूर्नामेंट्स तो हमारे कुछ होंगे। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि PSL के अंदर मैं बोलूँगा भाई क्रिस गेल रिटायर हो चुका है, क्रिस गेल आप खेलते रहो। हाँ। IPL में भी यही हुआ कि जो लेजेंडरी सो कॉल्ड प्लेयर तो रिटायर हो गए, उनको खिलाते रहे ताकि लीग की थोड़ी रेपुटेशन बने। तो MLS की बन गई है, तो यहाँ पर यही वाला पॉइंट भी आता है। लेकिन वो प्लेयर जिनको लगता है, वो उसमें सिर्फ बहुत सेलेक्टिव प्लेयर्स हैं, जैसे रूनी है जो एक क्लब का नामी प्लेयर है, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, क्रूज काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि एक लेजेंड होते हैं, हेल्पर होते हैं, लेकिन उनकी वो रेपुटेशन नहीं होती जो रोनाल्डो और मेसी की है। तो आई थिंक उनको जो है ना लाफिज कर देना चाहिए एक उस पे, रादर देन
फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्लेयर था, उसका नाम था आपका बेल्जियम का प्लेयर था, एटलेटिको मैड्रिड में खेलता था, लेफ्ट विंगर था, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका। एटलेटिको मैड्रिड में तो बेल्जियम था, बेल्जियम वो था ना, कोलंबिया में था। कोलोराडो नहीं, वो था करिश्मा नहीं, गरास्को एक प्लेयर था जो कि आपका बहुत तेज भागता था वो भी। कतर की लीग में गया, वहाँ फेल हुआ, वापसी आया, फिर एटलेटिको मैड्रिड में आया, फिर चाइना में लीग में भी गया, चाइना की लीग में भी गया था। तो चाइना की लीग में गया, सॉरी माय बैड, कतर की लीग में नहीं गया था, चाइना की लीग में गया था। तो वहाँ पे जाके वो बर्बाद हुआ। तो बेहतर ये था कि उसको एटलेटिको में खेलना चाहिए था। सेम गोज विद ग्रीजमान बर्बाद कर रहा है अपने आप को, कभी बारसा, कभी एटलेटिको में, फिर बारसा पे एटलेटिको, ये तो कभी सेविया, कभी ये। ग्रीजमान को तो लकी खराब है, फ्रांस में जिस टीम में जाता है ना उस टीम की बैंड बजवा देता है। इनके डिसीजन ही सही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है, एग्जांपल दूंगा कि एक एक्टर जो है सही फिल्म चूज नहीं कर पा रहा, अब ये बोल रहा है फ्लॉप पे फ्लॉप दे रहा हूँ। भाई तू स्क्रिप्ट पढ़ के तू सही नहीं फिल्म चूज कर रहा है ना। अब रोनाल्डो की जो जनरेशन ने देखा कि भाई जुवेंटस सपोर्ट कर रहा है मेरे को, मैंने बाइसाइकिल किक मारी है, जुवेंटस ने अप्लॉज किया, जुवेंटस अगला क्लब है मेरा, सही गया, सही गुड डिसीजन था उसका। जो गलत डिसीजन था ना वो मैनचेस्टर यूनाइटेड। एज अ फैन आई फील कि मुझे ऑब्वियसली मैं तो फिर इमोशनली वे में सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको नहीं जाना चाहिए था जुवेंटस, लेकिन वो गया, उसके लिए अच्छा था, उसने अच्छा सपोर्ट किया जुवेंटस को सीरिया के अंदर। देन फिर जो मेन्यू गया, मेन्यू में अपने को बर्बाद कर दिया। मेन्यू वाज द गलत डिसीजन, मेन्यू बहुत गलत डिसीजन था, वो इमोशनल ड्रिवन डिसीजन था। मुझे लगता है कि क्लब जो आपको पुराना क्लब होता है उसमें वापस नहीं जाना चाहिए। जैसे कि वो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि रियल मैड्रिड में वापस आए रोनाल्डो। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये सही डिसीजन होता है? नहीं, देखो रोनाल्डो का पुराना क्लब रियल मैड्रिड नहीं है, मेन्यू है, उसकी मेन्यू है, ठीक है, जहाँ से वो बड़ा हुआ है, स्पोर्टिंग है। चलो नहीं जिससे जहाँ से बना है वो, ठीक है, बना तो मैनचेस्टर से। जो पोस्टर लगे हैं ना बच्चों की इंग्लैंड के बच्चों की दीवारों पे, वो मेन्यू और रोनाल्डो के, ठीक है, वो बेकम रोनाल्डो इस तरह की चलती हुई आ रही है। भाई रोनाल्डो ने जो 2008 का दौर था, मैं उस दिन अभी ऐसे ही बैठ के पढ़ रहा था कि 2008 जो एक बूम उठी थी रोनाल्डो की, भाई 2008 में उसने जो क्लब लेवल के जितने भी इंडिविजुअल अवार्ड्स होते हैं ना, वो सारे जीते थे उसने। PFA प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलन डॉर, UEFA क्लब्स प्लेयर, आपका जो एक वो होता है दुबई के अंदर जो होता है, दुबई वाला जो छोटा सा ग्लोब का अवार्ड होता है, वो टोटल उसने 2008 में 11 फीफा मेंस बेस्ट अवार्ड भी जीता था। 11 इंडिविजुअल अवार्ड जीते थे, 11, मजाक बात नहीं है, मजाक 11 भाई, ह्यूज। और भाई वो हर एक उसका सीजन गए 4-5, हर सीजन में 50 प्लस गोल मार रहा है यार, हल बात हो रही है। लेकिन एक बात है, रगड़ा होता था, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया ना, या वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है यार। इसमें अब एक और डिबेट शुरू होती है, डू यू गाइस थिंक, लेकिन मुझे ये है कि भाई के इंटरनेशनल लेवल पे वो एक मेजर ट्रॉफी जिता के चला गया यार। मेरी नज़र में जो है ना, यूरो इज जस्ट लाइक कि यार 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए तो T20 वर्ल्ड कप जीत ले, लेकिन जो 50 ओवर वाली की वर्ल्ड कप की जो रेपुटेशन है, जो वर्थ है, वो तो नहीं है ना। फीफा है भाई, जाहिर सी बात है, फीफा है, लेकिन फीफा में पूरा वर्ल्ड होता है यार। हाँ, तो ये भी तो देखो ना आपके। लेकिन आप फिर एक बात बताओ, अगर आप बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, जर्मनी की टीम, अर्जेंटीना की टीम ज्यादा भारी है या पोर्टुगल की? मैं इस पॉइंट पे आने वाला था। मैंने कहा था व्हाट डू यू गाइस थिंक कि पोर्चुगल का फीफा वर्ल्ड कप ना जीतना, और कभी भी जीतेगी नहीं वो, हम सबका पता है, लेट्स बी रियल। वो बात अलग है कि वो आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेल ले, कि वो 3-3, 4-4-0 मार रही है, तो फिर खैर। तो मुझे लगता है कि पोर्चुगल की वो टीम नहीं है, अर्जेंटीना की टीम बहुत क्रेजी है, और फिर क्रेजी के बाद वो मेसी भी है उनके पास। पोर्चुगल यार हल्की है, बहुत हल्की टीम है, और दूसरा वो कोपा अमेरिका का कोई लेवल नहीं है अगेंस्ट यूरो। कोपा अमेरिका यूरो से नीचे, बहुत नीचे है, लेकिन अर्जेंटीना ने प्रूव किया वर्ल्ड कप जीत के। देखो बहुत नीचे नहीं है, नहीं जीते नहीं है, लेकिन हल्का सा वो है, 80 आउट ऑफ 100 है। हाँ, 50-50 नहीं है, 80 आउट ऑफ 100। बेशक आप उसको 70 कर लो। उल्टा मैं बोलता हूँ रफ फुटबॉल खेली जाती है कोपा अमेरिका में, कोलंबिया जो रफ फुटबॉल खेलते हैं, जंगली हुए बोलते हैं भाई। लेकिन आप ये देखो ना, वहाँ से भी नाम निकले हैं। आपका जो वो है हेमिस रोड्रिगेज, आपका प्लेयर है, अल्फोंसो डेविस है, वेरी गुड। मतलब एक टीम से एक प्लेयर उठाओ ना, तो आपके निकलते हैं, लेजेंड्स निकलते हैं। अंकल जी अप्रिशिएट कर रहे हैं पीछे से। ये मेसी वो कह रहे हैं, और मेसी की बातें करो। चलो मेसी के नेक्स्ट टॉपिक, रोनाल्डो की बात कर लिया, मेसी की बात करते हैं हम। भाई देखो, अच्छा बाकी चीज़ वो के क्या नाम है, मेसी रोनाल्डो का बात कर रहा था। हाँ, पोर्टुगल, तुम ये देख लो, पोर्टुगल यूरो में और वर्ल्ड कप में थ्रेट ही जब बनी है जब उनके पास रोनाल्डो था। ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर, देखो हम ये नहीं करेंगे बड़ा प्लेयर नहीं है। अकेला, अब मेसी रोनाल्डो का यही है भाई, वो अकेले कितना संभाल लेंगे पूरी टीम को, कितना कर लेंगे वो।
लेकिन यार एक दो कमीनी चीज ये भी है ना मेसी का भी अगर ये देखा जाए तो मेसी ने जब अर्जेंटीना ने जब डी मरिया वरिया प्लेयर ऐसे टाइट के प्लेयर हैं हाँ। भाई। वो साला वो कौन है वो भाई जुलियन अल्वारेज है। वो कौन था वो स्ट्राइकर जो यूं करता था? यो भाई वो था डिबाला, डिबाला डिबाला, भाई हाँ, देखो खतरनाक डी मरिया player है वो। डिबाला मेसी अगुएरो आपका वो मैशरानो पीछे इनके और वो स्टारडम लाउटारो मार्टिनेज है भाई। Mascherano। स्टारडम प्लेयर्स हैं ये सारे। वेरी नाइस, बेहतरीन टीम है। पोर्टुगल में कौन है? पोर्टुगल में कौन है? कुछ कोई नहीं है। रोनाल्डो हो गया, वो हो गया कोरेस्मा, आपका- अगर भाई मैं आपको एक बात मेन्यू बताऊं। वाला हो गया, मैं आपको एक बात ब्रूनो बताऊं। कोरेस्मा- कोरेस्मा हो गया। बर्नार्डो सिल्वा, बर्नार्डो सिल्वा है, ब्रूनो फर्नांडिस है, पेपे, जाओ फेलिक्स। इसके वो फिलिक्स है, कैंसेलो है। वो ठीक भी तो है, एटलेटिको मैं वाला। कैंसेलो तो रहने दो। अबे बहुत अच्छा प्लेयर है, रेटिंग वाइज उसको देखो ना, अब उसकी भी किस्मत खराब है, ये कह लो। उसको तो पास होते हैं, यार तो वैसे ठुड्डा बंदे मार रहा है वो बंदे पास में। गिनवाने पे जाओ ना तो पोर्चुगल की टीम भी हल्की नहीं है। जी मैं यही कह रहा हूं। नहीं अर्जेंटीना के लेवल की नहीं है लेकिन वो टीम। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसका मेन रीजन जो मुझे लगता है तो ये है कि जब प्ले पिच पे उतरते हैं ना अर्जेंटीना, तो उनको पता होता है जो मेसी है, ठीक है, मेसी है, मेसी की बात सुननी है। अब हाँ। रोनाल्डो जब पोर्चुगल उतरती है ना तो बोलते हैं खेलो, अब रोनाल्डो है लेकिन अपना अपना भी खेलो, हाँ। ठीक है। पोर्चुगल का मसला ये लगता हाँ। है। सही कह रहा है, ये है। अब मैं फॉर एग्जांपल भाई शर्म आनी चाहिए, वैसे इतना बड़ा आपका प्लेयर है। बात सुनो हाँ, उसकी। ये पोर्चुगल गलत करती है हाँ, रोनाल्डो के साथ। बात कर सुनो भाई उसकी, वो इतना खतरनाक प्लेयर है Exactly। आपका। 5 बैलेंडोर जीतना भाई मजाक बात नहीं है, 5 बैलेंडोर। नहीं यार हकीकत बात है, बड़ा प्लेयर। भाई मैं कहता हूँ आपका एक प्ले बना हुआ है, ठीक है, फॉरवर्ड आप अटैक कर रहे हो, हाँ। मेसी के बाद बॉल आई ना, 2 बंदे रन निकालेंगे हाँ। कि हमें ये थ्रू बॉल खिलाएगा, ऐसा ही है। आप पोर्चुगल में देखो जब प्ले बनता है, रोनाल्डो को कोई बॉल नहीं खिला कोई रहा, बॉल नहीं खिला रहा, या इस तरह रोनाल्डो फ्री खाली बैठा हुआ है, हालांकि उसको पता ball है नहीं वो खिला कितना रहा। डेडली पोचर है। वो बॉक्स के अंदर आएगा तो भाई वो फिर फाड़ेगा ही गोलकीपर की। लेकिन वो अंदर अभी आजकल में वो उस वक्त में ना वर्ल्ड कप वाले दिनों में भी और अभी यूरो के अंदर भी भंड भी मार रहा था, यार मिस तो- कर रहा है। यार लेकिन प्लेयर मेसी ने भी मारे हैं बहुत यार। भाई वो है मेसी ने अभी भी कोपा दोनों। में इतने मिस किए हैं, मेसी ने गोल नहीं मारे। और ऊपर से देखो ना 3-4 दोनों की एज games भी में। है, एज भी हो गई है, लेकिन आप देखो दोनों एज के हिसाब से भी बहुत ऊपर लेवल पे खेल रहे हैं अभी भी। नो डाउट। भाई और आपको- भाई रोनाल्डो मेसी या वो प्लेयर है, इनको लोग कुछ भी बोलते रहे, इनको प्रूफ करना था, प्रूफ करके हाँ, चले गए। चलेगा यार, खत्म कहानी। भाई I हिस्ट्री के think- अंदर उन्होंने अपना स्पॉट बना लिया है। अब तुम लोगों को जो लगता है जिन कि प्लेयर्स को पहले और मैराडोना से कंपेयर करा जाता है ना, वो अपना स्पॉट बना चुके हैं। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि किसका कौन से 2 प्लेयर हैं जिनका कंपटीशन है आपस में? यार हालैंड और एम्बापे। नहीं हालैंड यार मुझे नहीं लगता। हालैंड आएगा कंपटीशन में मुझे लगता है हालैंड तो कंपटीशन हाँ। यार, हालैंड आएगा। अबे क्या ये 2 सीजन दे दिया, खत्म भाई। यार पोचर है वो, क्या पता आपको आगे। अच्छा तुम बताओ कि मैन सिटी अच्छी टीम है या पीएसजी? मैन सिटी। सही है, सिटी सिटी ना, मैं तो सिटी फैन हूँ। सिटी ना। पीएसजी के अंदर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है एम्बापे ने। तुम देखो सीरिया के मैचेस, अकेले अकेले गेम जितवाए उनको। हालैंड ने पूरा ब्लंडर मारा चैंपियंस लीग में भाई। यार हालैंड हालैंड को जेब में रखा है रियल मैड्रिड ने, दिखा नहीं उसके डिफेंडर्स ने। वो तो तुम बायस दो ना। बायस की बात नहीं है भाई, स्टैट्स बता रहा हूँ। वैसे तो लेकिन ताली को मार रहा था लेकिन मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई 1-2 सीजन में भंड होते हैं भाई। कौन सा प्लेयर है भाई? हर प्लेयर सीजन में मेसी। भंड नहीं होते, 1-2 गेम में भंड गेम में होते होती हैं। है। नहीं, सीजन में भंड हो सकते हैं। हर प्लेयर मेसी रोनाल्डो नहीं होता, एक कंसिस्टेंट 1-2 परफॉर्मेंस देता सीजन में भंड- है। एक सीजन बोल रहा हूँ, एक सीजन में ही नहीं करा परफॉर्मेंस। हाँ तो एक सीजन में परफॉर्म नहीं करा, आप मेसी रोनाल्डो के लेवल में मिला ही नहीं सकते। Amazon पे- वो तो कोई भी नहीं है अभी। एग्जैक्टली, तो यही तो सवाल है। सुनो, वो तो कोई भी नहीं है अभी। सुनो, अमेजोन पे एक सीरीज है जिसका नाम है ऑल और नथिंग। उसमें अलग अलग इंग्लिश के क्लब्स के ऊपर वो बनी हुई है। उसमें मैन सिटी का एक सीजन है। उसमें मैन सिटी और का जो मालिक होता है ना, जो ओनर है, वो और पेप गार्डियोला, ठीक है, वो दोनों आपस में टीम बना के, और वो जो सऊदी का जो बंदा जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो सब एक बैठे होते हैं मीटिंग में। द रीजन वाई दे बाय हालैंड इतना एक्सपेंसिव फ्रॉम डॉर्टमंड इज बिकॉज ऑफ उसके गोल स्कोरिंग मशीन है वो, ठीक है। भाई है उसने तो। 50% भी गोल नहीं मारे अपने पहले सीजन में, 50 से भी कम मारे अपने दूसरे सीजन में। तो भाई अब Even क्या though- उम्मीद चाह रहे even हो? though मेसी उसके की तरह पास- गोले मारे या रोनाल्डो की तरह? तो भाई out of the box स्ट्राइकर है भाई, rockets काम ही यही मारे? होता है स्ट्राइकर का। क्या बात करो, डिफेंडर थोड़ी पहले है। सीजन में तो अच्छे खासे गोल थे अच्छे उसके। गोल थे यार। चैंपियंस लीग में क्या उखाड़ा है यार उसने उखाड़ा। मेरे ख्याल से कितने 22-23 गोल तो मारे हैं यार, ऐसी शुरू बात के नहीं 10 है। गेम में 22 हाँ। गोल थे आई गेस, 16-17 चलो गोल। लीग में अच्छे हैं, ठीक है। और वो तो पता है, अब भाई टीम भी तो देखो ना यार, टीम ऐसी
खतरनाक टीम है। डे ब्रुयने बॉल खिला रहा है हाँ, डे ब्रुयने ऐसा वीआईपी मिडफील्डर। बर्नार्डो सिल्वा तो उछाल के बॉल दे रहे हैं, वो स्विंग हो के आ रही है भाई। डे ब्रुयने इज द ओनली गाय जिसकी वजह से रियल मैड्रिड का गेम फंस रहा था, वो जो उसने गोल मारा डे ब्रुयने ने। डे ब्रुयने वैसे उसमें था ना पहले अपनी वुल्फ्सबर्ग में, यस है ना, वुल्फ्सबर्ग के अंदर था वो कुछ सीजन। आई डोंट नो ये सही बात है नहीं, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन भाई। अच्छा, मुझे वो प्लेयर भी बहुत अच्छा लगता है, एक टाइम पे होता है ड्रैक्सलर, जूलियन ड्रैक्सलर। चला नहीं वो इतना यार, लेकिन वो जैसे कि रॉयस है, रॉयस भी बर्बाद हो गया। तुम वो व्हाट डू यू गाइस थिंक मार्को रॉयस का जो आखिरी गलत बोलो, रूस को ऐसा नहीं बोलो, रूस बहुत इज्जत है मेरे लिए, रूस के लिए। हाँ, मुझे तो प्यार है उससे भाई, वो बंदा है, जर्सी है उसकी, बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन बर्बाद हुआ वो। क्या बर्बाद हुआ यार, ये पता है, जैसे ये इसको सब loyalty किया, होती है। जब इसको सब किया खत्म, डॉर्टमुंड बर्बाद हो गया था वो। हमने वो फाइनल भी देखा था साथ सिनेमा में। हाँ, अब अगली बात ये करते हैं, ये क्यों नहीं आए थे? ये क्यों नहीं आए थे? आप उठे क्यों नहीं थे? आप कैसे फैन है आप हैं? ये ऐसे फैन है, सो रहे थे। ये चैंपियंस लीग का फाइनल है, रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड, क्रूशियल, इतिहास लिखने वाले हम लोग। 15वां चैंपियंस लीग हम जीतने वाले, ये आए सो गए भाई। हम थके हुए थे, ये अच्छा मजदूर आदमी है, काम काज करते हैं, अच्छा बात है, काम काज करते हैं, मजदूर आदमी है, सो गए हम, क्या कर सकते हैं। अच्छे और आप ये भी बताओ भाई, हमने टिकट ले लिया था, मेरे टिकट पे कोई मुफ्ते वाला बंदा गया, कौन गया था? पता नहीं कौन है, कोई है, ये काली टोपी पहना हुआ है। उसूलन तो पैसे देने चाहिए आपको, मुझे आपने मिस किया है ना अपॉर्चुनिटी। चलो पॉडकास्ट को एंड करते हैं जाते जाते। आप बताएं कि आपके ला लीगा में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, फिर हम इंग्लैंड में आएंगे, फिर सीरिया में आएंगे, ठीक है? तो स्टार्टिंग विद प्रीमियर लीग, एक टीम, ओनली एक, वन टीम, वन क्लब, या चेल्सी। आप बताइए। मेरी तो सिटी है, चेल्सी। सीरिया एसी मिलान। यार मुझे यूवेंटस ज्यादा पसंद है। यूवेंटस, एसी मिलान। चलो तो इसके बाद ला लीगा, रियल मैड्रिड। मुझे अच्छा एक्सप्लेन भी तो कर रहे हैं ना थोड़ा सा। मुझे यूवेंटस जो है ना उसकी वजह से पसंद है, पिर्लो की वजह से। मुझे एसी मिलान उसकी वजह से पसंद है। आपका अच्छा, एसी मिलान में पिर्लो था, माल्दीनी। सही। अच्छा, सीरिया में बहुत अच्छे क्लब्स हैं। आपका इंटर मायामी भी अच्छा है, इंटर मिलान भी अच्छा है, कचरे से कंपेयर नहीं करो उसको। और आपका मतलब अब आपके और मेरे बीच में फड्डा हो जाएगा। चलो ला लीगा का आप बारसा और रियल मैड्रिड हो गया, देन फिर उसके बाद आ जाते हैं हम फ्रेंच लीग में। तो मतलब हम इसको घटिया, मुझे वो अच्छी घटिया लीग की बातें नहीं करेंगे। चलो अभी पॉडकास्ट एंड करो। मुझे पसंद है मोनाको। और क्या, मोनाको इज नाइस यार, अच्छे टैलेंट। मुझे वो पसंद है, ओलंपिकोस, जिसमें वो था आपका बेंजेमा। नहीं, बेंजेमा उसमें था, बेंजेमा नहीं उसमें था, ज़ेनिथ में था, किसमें था? मार्सेलेस में था। वैसे ओलंपिकोस ने भी उसकी फीमेल टीम देखी, ओलंपिकोस हो गया। लीग 1 में नो कमेंट्स, क्योंकि मोनाको है मेरी। मोनाको आपके भी मोनाको है। पीएसजी मत बोले आप। पीएसजी बोलेंगे तो आप बुरा गेट साउंड। क्यों? PSG I think is the most pathetic club in the history of club football. भाई मैनचेस्टर सिटी भी है। मैं अब आपको बात बताता हूँ ना, पागल हो गया, सिटी क्लास की पेप गार्डियोला, जबरदस्त टेक्नीशियन। देखो बायस नहीं होगा, बायस की बात नहीं है भाई, लेजेंड है। मैं बताता हूँ, दोनों के पास अरब मनी है, अरब पैसों से ही बने दोनों। ये तो पैसा बोलता है, पैसे की बात नहीं है, बात है। और मैनचेस्टर सिटी जब ही उठी है जब पेप गार्डियोला, उससे पहले वो भी। यार मैं उसका नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि यार आपके क्लब में नेमार है, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? बकवासें नहीं किया करो। एक ही प्रीमियर लीग जीती है, याया टूरे था। देखो मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, टीम कैसे अच्छी होती है, टाइटल से अच्छी नहीं होती। चेल्सी क्यों पसंद है तुम्हें? दिमाग खराब है तुम्हारा? भाई मेरी पसंद है, टाइटल से अच्छी नहीं होती टीम, प्लेयर से अच्छी होती है। उससे नहीं, चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीता है यार, क्या बात कर दी यार। पीएसजी के पास एक चैंपियंस लीग नहीं है, लानत भेजू पीएसजी को मैं। एक नेमार उनके पास, मेसी उनके पास, एम्बापे उनके पास, डी मारिया, सब। रोनाल्डिनो भी एक दफा खेल चुका है, मैराडोना भी खेल चुका है, इब्राहिमोविच भी उनके पास, कवानी उनके पास है। हरामी लोग हैं, एक दफा भी चैंपियंस लीग जीते थे। बैकअप भी था उनके पास, लेकिन बैकअप अच्छा प्लेयर है, इसको नहीं बोलेंगे कुछ। बैकअप कुछ नहीं बोला, बैकअप इज लव यार, बैकअप इज लव। अच्छा, बुंडेसलीगा में आई थिंक एफसी बायर्न म्यूनिख। क्या बाहर जाओ, नहीं खोलो नहीं भाई, शैल के मैनो नॉर को बनाया उसने, रियल मैड्रिड को हराया था, 5 गोल मारे, 4 गोल मारे थे। हार्ट भैंस की टांग, टट्टी क्लब, बिल्कुल नहीं। वैसे पता है, देखो
वैसे तो बायर्न म्यूनिख है, लेकिन डॉर्टमंड से एक अलग सी मोहब्बत भाई है। डॉर्टमंड एक अलग यार है। डॉर्टमंड मोहब्बत उन रही है। क्लब्स में आती है जिनको यू कांट आप हेट। हेट ही नहीं कर सकते हाँ डॉर्टमंड एग्जैक्टली, को। आप डॉर्टमंड को हेट ही नहीं कर आपने सकते। लेवेंडोस्की, आप डॉर्टमंड का लेवल ही नहीं पहुंच सकते। डॉर्टमंड नहीं होता ना, आधे क्लब्स ही बने होते। अबे बायर्न नहीं तो कुछ भाई बायर्न एकेडमी है डॉर्टमंड वैसे तो। बायर्न एकेडमी है वो, लेवेंडोस्की Exactly. से दी है वही तो। लेवेंडोस्की आपका अबे कितने प्लेयर है, वो भी तो था आपका हुमल्स, हमल्स था, मार्को रॉयस, मार्को रोयस, और वो अपना जिसने वो वर्ल्ड कप भी जिताया था, गॉडसे। गॉड से बे यार बेहतरीन प्लेयर था वो भी। उसने लेकिन अर्जेंटीना बेटा, बाहर आया था वो सबसे लस सीन था, उसको यू करके जो कोच बोल रहा है ना, बस जाओ विन इट फॉर जर्मनी। फॉर जर्मनी एंड देन फिर वो वॉली में गोल मारा था उसने। आते ही भाई उसने वो ले गया था, वो गेम ले ओके गया अब हम बात करते हैं योर फेवरेट वर्ल्ड कप टीम, एयर। योर फेवरेट वर्ल्ड कप प्लेयर। वैसे इंटरनेशनल बताओ तुम किसको सपोर्ट करते हो? मैं तो स्पेन, स्पेन, जर्मनी। जर्मनी का था धोया बे, था मैं। नाजी। मजा आया है? अच्छा लगा है? यमाल। ओके अच्छा ये बताओ कि योर बेस्ट वर्ल्ड कप मोमेंट कौन सा सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप फाइनल था इन योर ओपिनियन? वर्ल्ड कप फाइनल तो मुझे 2014 का ही लगा था, टक्कर का मैच Exactly. था, टक्कर का मैच वर्ल्ड था। कप का फाइनल छोड़ो, वर्ल्ड कप की बात करो ना, 2014 जैसे हैपनिंग। ब्राजुका इज द बेस्ट फुटबॉल। ब्राजुका भाई मेरे घर पे रखी हुई है, मैंने ली के रखी हुई है। आउटस्टैंडिंग फुटबॉल। मैं जितने भी देख रहे हैं फीफा वाले, आप थोड़ा सा यार हमारी बात सुन लें, जितने भी है कोई सुन तो नहीं होगा, मैं अपनी दिल्ली की ख्वाहिश बढ़ लें। नहीं, सुनेंगे, सुनेंगे। 2014 का जो वर्ल्ड कप था इज द बेस्ट वर्ल्ड कप। गाने ले लो, हाँ मैचेस वेन्यू ले लो, ब्राजील बेहतरीन, बेहतरीन ग्राउंड, आउटस्टैंडिंग एटमॉस्फेयर, बेहतरीन फैंस, कचाकच भरे हुए, फुल एग्रेशन, ऊपर से बेहतरीन टीमें, क्रीम टीमें, सबके जेनिफर टॉप के लोपेज। प्लेयर्स, जेनिफर लोपेज, पिटबुल भाई, शकीरा वकीरा फुल सॉलिड। शकीरा में गाना निकाला था अपना, उससे पहले वक्का वक्का निकाला था। वक्का वक्का 2010 का था ना 10 का था, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2014 जो हैपनिंग भाई, इतना हैपनिंग वर्ल्ड कप था ना वो। हैपनिंग, हेमिस का गोल, हेमिस का गोल, गोल, वो वेन पर्सी का और- गोल, उसका और हालांकि किसने जो गोल मैच- किया? जर्मनी जो ब्राजील को धोया था 7-1 जर्मनी। दोया नहीं कहते भाई इसको। और फजर में मैचेस होते थे, हम लोग जागते थे, हाँ। रमजान के दिन चल रहे थे। रमजानों में जागते थे भाई। पेपे ने जो यूएसए को वाट मारी थी, यूएसए को वाट मारी थी, रेड कार्ड पहले गेम में रेड रेड कार्ड। कार्ड। भाई वो बेहतरीन वो था। लेकिन मुझे वो वाला भी पसंद है जिसमें वो स्पेन जीता था, जो इनिएस्टा ने गोल मारा था, 2010 वही ना। वो बहुत अच्छा था। जिसमें शकीरा का गाना था ना, वक्का वक्का। उसके अंदर अच्छा, उसके अंदर स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स था आई गेस, हाँ हाँ। नेदरलैंड्स था यार नेदरलैंड्स द मोस्ट अंडररेटेड टीम यार, है, कभी बहुत कोई अच्छी बात टीम नहीं है, करता, लेकिन बहुत अभी अच्छी भी इस टीम दफा है। वर्ल्ड कप में अच्छा खेला उन्होंने। यार, बहुत अच्छी टीम है नेदरलैंड्स। वैन डाइक वहीं से ही आया, वैन डाइक वहीं से आया। बेहतरीन डिफेंडर है। नेदरलैंड्स की एक बात है, उनकी आप हमेशा इंटरनेशनल जर्सी देखो, हमेशा आउटस्टैंडिंग होती है। हाँ मैं आपको चेल्सी नेदरलैंड की हमेशा। टीम गिनूं, वेन पर्सी, वैन डाइक, रॉबिन, रायन रॉबिन, वैन पर्सी ने 2014 के वर्ल्ड कप में क्या मारा था गोल। यही तो बोल रहा हूँ, इतना हैपनिंग Casillas। वर्ल्ड कप था वो। ओ भाई वो जो फ्लाइंग डचमैन उसी से तो आया था। वेस्ली स्नाइडर, स्नाइडर भाई मैक्सी प्लेयर है। वर्ल्ड कप वो वेनेटर Netherlands। कंटेंडर था। स्नाइडर बहुत बेहतरीन था। वो कहाँ का है अपना यार? एक तो वो है रिबरी, कहाँ का है? रिबरी फ्रेंच है I guess, फ्रेंच है, ना? फ्रेंच है। फ्रेंच है। ओके लास्ट सवाल, फिर पॉडकास्ट एंड करते हैं। अपकमिंग सीजन जो अभी आने वाला है, हाँ, ला लीगा कौन जीतेगा, प्रीमियर लीग कौन जीतेगा, सीरिया कौन जीतेगा, लीग 1 कौन जीतेगा इन योर ओपिनियन, एंड एट लास्ट चैंपियंस लीग कौन जीतेगा? तो सबसे पहले बात करते हैं ला लीगा। ला लीगा। या ला लीगा में आई गेस दो ही हैं। एक नाम लेना सिर्फ आपने, यार मैं ऑब्वियसली बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, रियल मैड्रिड ही बोलूंगा मैं तो। ठीक है आप बताइए। मैं भी रियल मैड्रिड बोलूंगा। ओके वैसे बात फैक्ट हाँ, फैक्ट फैक्टोस वैसे वो ये भाई तीन के बीच में चलती है। रियलिस्ट होना चाहिए बंदा, हाँ, ज्यादा रेसिस्ट नहीं होना डिलूजनल नहीं रहना चाहिए। ओके रियल मैड्रिड हाँ। लीग 1 कौन जीतेगा? PSG आफ्टर नो एम्बापे स्टिल थिंक PSG, PSG, आई थिंक PSG स्टिल हाँ PSG अभी भी पल्ला भारी है उनका। PSG में in my PSG। opinion। यार देखो, तुम्हें अभी वो कुछ और खरीद लेंगे, कोई बच्चा ऊपर कर काम ही देंगे, यही है, हम लोग के आएगा। पास काम ही यही है, साले छिनाल क्लब फिर उसके बाद ला लीगा। पैसे लेके भागे में इससे लेते पैसे। अच्छा रियल मैड्रिड भी यही करता है। लेकिन हर बड़ा प्लेयर यही, हर बड़ा क्लब यही लेकिन करता है हम भाई। लोग यही करता लेकिन है। हम लोग चैंपियंस लीग जीते तो हम परफॉर्म करके दिखाते हैं। क्योंकि तुम पैसे से प्लेयर नहीं खरीदते, रेफरी भी खरीदते। ये देख इसको देख। ये गलत लोग आए हुए हमारे पास, गलत हेटर्स दोस्त हैं ये। अच्छा भाई प्रीमियर लीग प्रीमियर लीग यार
यार मुझे लगता है आर्सेनल जीत जाएगी। अबे भाई अबे रहने वो दो। गेट है, जा यार बाहर तू, वो आर्सेनल ये जितने भी आर्सेनल वाले हैं ना, इतना मारूंगा ना तुम लोगों को मैं, आर्सेनल वाले जितने भी है, तुम लोगों ने यार, एक हमारा टाइम पे- पिछले एक 2-3 टाइम सीजन पे- हमारा दिमाग खराब किया इन लोगों ने। बेहतरीन टीम थी वैसे एक टाइम पे। यार, एक उसका टाइम पे play बहुत थी अच्छा है। जब वो ट्योरो हेनरी था, जब भी थे अच्छी। और वो नहीं नहीं, हाँ, ओजिल के टाइम में भी थी हाँ, यार। उसी के टाइम पे ओजिल के टाइम पे भी थी भाई। एक गोल मारा था विलशेर ने, वो क्या टिकी टक। भाई टक, टक, बेहतरीन। टक। उनके बहुत खतरनाक। अच्छे प्लेयर्स बनते थे। चलो जल्दी नाम लो, पॉडकास्ट अच्छा। खत्म करनी है। यार एक टीम, मैं दो में कंफ्यूज हूँ, लिवरपूल और सिटी। हाँ लिवरपूल कहीं नहीं है, नॉट इवन नियर। या सिटी सिटी। बस 5 मिनट खत्म हो रहा है, रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, रिकॉर्ड ही कर रहे हैं 5 मिनट। हाँ ये। ओके जल्दी बताओ। मेरे बच्चे भी आ रहे हैं फुटबॉल खेलने 5-6। आ जाए आ जाए, फिर खेल लेते उनके साथ भी। हाँ बुला ले। हाँ हाँ ठीक है। सिटी 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 कर लो। सिटी सिटी पक्की बात है। सिटी। आप बताइए। सिटी। ये बोलेगा स्पर्स। मैं स्पर्स कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा। द मोस्ट अनलकीस्ट टीम एंड हैरी केन इज द मोस्ट अनलकीस्ट प्लेयर। प्लेयर। अल-मनूस। देखिए वीडियो। एक नया क्लब बनाए सऊदी लीग में, अल मनूस, उसमें हैरी केन को डाले कोच। वो ब्रांड एम्बेसडर है उनका। यार मैन सिटी मैन सिटी। अच्छा सीरी ए। डिफिकल्ट है बहुत। आई थिंक आफ्टर मुराता आ गया एसी मिलान में, तो आई थिंक थोड़ा सा फैक्टर बनेगा, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि एसी मिलान का इतना बड़ा फैक्टर बनेगा। ऑल्दो उनके पास एक वो कौन है जो आयशा स्पीड का दोस्त भी है प्लेयर, रफाएल। राफेल भी अच्छा है, राफेल याओ अच्छा है, लेकिन वो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है वो। अच्छा प्लेयर है बहुत। अच्छा मेरी बायस पता है कैसे बनती है फीफा से। हम्म। मैं जो करियर मोड में प्लेयर लेता हूँ, वो डेवलप होता है ना, जैसे वो मेरे लिए अच्छे गोल मार रहा है, वो रियल लाइफ में मेरे लिए अच्छा हो अच्छा हो जाएगा। जाता है। ये अच्छा है होता है, ये है ये फैक्ट है, ये और मैं bias तो है बताऊं, भाई। होजेलू को मैंने आज से 3 साल पहले फीफा में मैंने होजेलू को ऐसे ही साइन कर लिया था। वो होता है ना कि ऐसी बस वो आखिरी का कुछ सेकंड बच जाते हैं तो आप कोई भी जल्दी से खरीद लो, तो होजेलू खरीद लिया मैंने। देन फिर होजेलू ने इतने गोल मारे, मेरा इंजर्ड हो गया था बेंजेमा, तो मुझे होजेलू को खिलाना पड़ा। एंड देन फिर होजेलू ने आज कारनामा कर दिया। तो आई थिंक ये भी होता है, ये आई थिंक ये वो होता है मैनिफेस्टेशन होती है हाँ। कि ये, और रियल में हुआ, होजेलू ने परफॉर्म किया। खैर सो मुझे लगता है कि सीरिया में एज अ फैन आई थिंक एसी मिलान को जीतना चाहिए। एसी मिलान। मुझे लग रहा है कि सरप्राइज करेगी। आई वुड से यूवेंटस। हाँ, यूवेंटस। ओके बुंडेसलीगा में तो डू यू गाइस थिंक कि बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी फाइनली, हैरी केन ट्रॉफी जीत जाएंगे या डॉर्टमुंड फिर आके देखो बायर्न म्यूनिख जीत सकती है, हैरी केन पता नहीं जीत रहा है। मतलब पूरी टीम को लेके मतलब आप ये कह रहे हैं कि हैरी केन इंजर्ड हो जाएगा और बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी। बेचारा फिर नसीब नहीं होगी ट्रॉफी उठाना। घर में बैठ के चेयर कर रहा होगा टीवी देख के। भाई देखो जब से हैरी केन आया ना, आई वुड से डॉर्टमुंड, वरना मैं फिर बायर्न नहीं बोलता। ये लेकिन नहीं, मुझे लग रहा है कि वो बायर्न म्यूनिख जीत जाएगी और हैरी केन अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ट्रॉफी उठा लेगा। First time. मुझे नहीं लगता वो मनहूस है। वो हर क्लब के लिए मनहूस है, जैसे ग्रीसमैन है ना ला लीगा में मनहूस। ला लीगा में मनहूस। बारसा की वाट लग गई, एथलेटिको में तो वाट ही लगवा रहा था अपनी, फिर वापस आया, फिर वाट लगा दी उसने एथलेटिको की। यार एथलेटिको वैसे बहुत ही आ नहीं पाया उतना। यार जितना आना एथलेटिको चाहिए। वैसे उसको जो क्या नाम है डिएगो सिमियोनी है ना, हाँ। उसने बहुत उठाया है यार उसको। मैं बहुत उसको उठाया, सैल्यूट करता बहुत हूँ। मेहनत की। भाई उसने मतलब एक डोमिनेटिंग लीग में जहाँ पे सिर्फ रियाल और बारसा है, वहाँ पे भाई उसने उसको कंटेंडर बनाया है लीग के लिए। फेवरेट मैनेजर, लास्ट सवाल फिर हम खत्म करेंगे। फेवरेट मैनेजर एंचेलोटी। एंजेलोटी। ओके मेरा भी एंजेलोटी, बिकॉज वो जीजू था पहले, लेकिन अब एंजेलोटी ने जो कारनामे कर दिए ना। नहीं मेरा पहले से एंचेलोटी था। एंचेलोटी इज वेरी नाइस भाई, वो हर जगह गया, उसने हर जगह परफॉर्मेंस दिखाई, उसने नेपोली में दिखाई है, उसमें यूवेंटस में दिखाई है, जब वो मिलान में था जब भी दिखाई है। वो प्लेयर होके तो चैंपियंस लीग जीता है यार, वो बंदा प्लेयर होके तो चैंपियंस लीग जीता है, बात उसको ही बोले। लेकिन नहीं सॉरी माय बैड, मैं जीजू का रखूंगा क्योंकि जीजू ने हिस्ट्री सेकंड में में जीजू को रखोगे? कितने बायस फर्स्ट में बायस की क्या बात है। तू मुझे बता दे किसने 3 दफा लगातार चैंपियंस लीग जितवाया। चैंपियंस लीग की बात क्यों कर रहे हो? चैंपियंस लीग सब कुछ होता है क्या? चैंपियंस लीग इज द मोस्ट अच्छा मैं इंपॉर्टेंट, मैं बताता मैं हूं। सेकंड पे देखो, जीजू, फिर bias- मैं सेकंड पे बायस की जीजू बात ही नहीं है जीजू को भाई। नहीं रखूंगा, मैं भाई, उसको रखूंगा। आप ये बताओ चैंपियंस लीग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट या नहीं टॉप है? 3 बताओ, टॉप 3 बताओ। टॉप 3 बता दो, चलो टॉप 3 कर लेते हैं। जीजू, एंजेलोटी हाँ। और पेप गार्डियोला। मैं चल निकल यहाँ से क्यों? भाई। क्या नाम है? मोरिनो बोलेगा। एंचेलोटी, सर एलेक्स फर्गसन, जीजू। सर एलेक्स फर्गुसन जो है वो उससे बेहतर है जीजू। 3 चैंपियंस लीग लगातार जितवाए हैं इसको ये वहीं पे ही अटका हुआ है, 3 चैंपियंस। बाकी भाई। अबे भाई मेरे चैंपियंस लीग से इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती है। तो बेटा प्लेयर बनाना होता है ना। प्लेयर Champions बनाना- भाई League से एक बात important player बनाना होता है। भाई प्लेयर बन गया, एक मिनट रुको, रुक जाओ, रुको भाई, सुनो, प्लेयर बन गया ठीक है, चैंपियंस जितवाई नहीं, क्या फायदा है? मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा जो मैनेजर है वो डॉर्टमंड का है। क्या निकालता है वो? क्लॉप
नहीं नहीं क्लॉप था ना एक जमाने में वो हाँ फिर ना, लिवरपूल में अभी क्लॉप कहाँ जा रहा है लिवरपूल छोड़ रहा है तो कहाँ जा रहा है ये पता नहीं मेरे घर आ रहा है घर आ रहे हैं चलो आओ हम भी चलते हैं चलो भाई आ जाओ